इस प्रयोग में लड़की ने अपने कपड़े उतारे और उन्हें कसकर अपने जूते में ठूंस दिया। उसे जोर से हिलाया। फिर उसने अपने मोजे उतारे और उन्हें भी ठूंस दिया। जब जूता पूरी तरह भर गया तो उसने एक मोबाइल फोन अंदर रखा और उसे 1000 मीटर ऊंचे टावर से नीचे फेंक दिया। उसने तुरंत दूरबीन का उपयोग करके देखा कि जूता सुरक्षित उतरा या नहीं, और वह सुरक्षित उतरा था। यह देखकर उसने और उसकी दोस्त बेकी ने थोड़ी राहत महसूस की। वास्तव में हंटर और बेकी एक बहुत ऊंचे टावर पर फंसे हुए थे जो एक रेगिस्तान के बीच में बना था। वहां ऊपर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था। हंटर को उम्मीद थी कि जैसे ही फोन जमीन पर पहुंचेगा उसे सिग्नल मिलेगा और मदद के लिए संदेश भेज देगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया और कोई जवाब नहीं आया। फिर हंटर ने एक और तरीका आजमाया। उसने फोन को एक रस्सी से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारा, लेकिन फिर भी कोई सिग्नल नहीं मिला। इसके बाद उसने खुद को टावर से लटकाया, एक हाथ से पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से फोन को नीचे करने की कोशिश की। उसकी पकड़ फिसल गई, लेकिन उसने समय रहते खुद को वापस ऊपर खींच लिया। दोनों लड़कियां उम्मीद खो रही थीं और झुलसाने वाली गर्मी और प्यास चीजों को और खराब कर रही थी। तभी बेकी ने देखा कि उनका पानी का बैग नीचे फंसा हुआ है। एक और जोखिम लेते हुए हंटर ने खुद को एक रस्सी से बांधा और नीचे उतरी, लेकिन रस्सी बैग तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबी नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई, पोल को लात मारी और झूलने लगी। ऊपर से देख रही बेकी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन हंटर सीधे ढक्कन पर उतरी। शुक्र है उसे पानी और फोन दोनों मिल गए, लेकिन फिर भी कोई सिग्नल नहीं था। जब वह वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसका पैर फिसला और वह जोर से गिर गई। बेकी ने ऊपर से चिल्लाया। जब उसने नीचे देखा, हंटर बिना सांस लिए स्थिर पड़ी थी। बेकी 2 दिन तक रोती रही। उसका शरीर और आत्मा थक चुके थे, लेकिन उसने एक अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने रस्सी को अपनी कमर के चारों ओर बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरी। जब वह नीचे पहुंची तो उसने देखा कि गिद्धों ने पहले ही हंटर के पेट को फाड़ दिया था, लेकिन फिर उसे एक विचार आया। उसने हंटर के जूते उतारे, फोन पर एक और संदेश टाइप किया और जूता फेंकने के बजाय उसने फोन को हंटर के पेट के अंदर रख दिया। फिर उसने हंटर के शरीर को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही शरीर जमीन पर गिरा, मोबाइल को सिग्नल मिला और संदेश भेजा गया। मदद पहुंची और बेकी की जान बच गई, लेकिन हंटर को खोने का दर्द हमेशा उसके साथ रहा।